हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार पाटीदार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट बिरला कॉलेज भवानी मंडी एक बार फिर आपके साथ आया हूँ अपने उसी टॉपिक को लेकर। संकरण के बारे में अपन ने पिछली क्लासों में संकरण की डेफिनेशन, उसकी क्या नीड्स थी, संकरण को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं। उसके प्रकार में अपन ने sp संकरण पिछली क्लास में अपन समझ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे sp2 संकरण के बारे में। sp2 संकरण में एक किसी परमाणु का एक s कक्षक दो p कक्षकों के साथ मिलकर तीन नए संकरित समान ऊर्जा तथा समान आकृति के sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये तीनों संकरित sp2 कक्षक एक ज्यामिति जिसे हम त्रिभुजी समतली ज्यामिति कहते हैं उसमें व्यवस्थित होते हैं। इस ज्यामिति में जो तीनों कक्षक होते हैं उनके बीच का जो बंध कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। आइए देखते हैं कैसे ये sp2 संकरण किसी अणु के अंदर होता है, उसकी ज्यामिति को निर्धारित करता है। तो अपन देखते हैं जैसे BH3 अणु, BF3 अणु या एथीन अणु, इन सभी में sp2 संकरण होता है। सबसे पहले अपन बात करें BH3 की, तो BH3 में अपन बोरोन के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो 5 होते हैं। जब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो होता है 1s2, 2s2 एंड 2p1। जब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सामान्य अवस्था में अपन बॉक्स रूप में प्रेजेंट करते हैं तो ये 1s कक्षक, 2s एंड 2px, 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pz कक्षक होते हैं। इसमें अपन देखें तो दो इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में, दो इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में एंड एक इलेक्ट्रॉन 2ps कक्षक में उपस्थित होता है। जब अपन इस परमाणु को या जो बोरोन परमाणु है इसके इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करते हैं तो उत्तेजित अवस्था में 2s परमाणु कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2py में चला जाता है। 2px, 2py और 2p। इस तरह से BH3 अणु में बोरोन परमाणु के पास तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक आपस में संकरित होकर तीन नए sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। ये जो तीन नए sp2 संकरित कक्षक बने, इनकी ज्यामिति त्रिभुजी समतली होती है और ये त्रिविम में इस तरह से व्यवस्थित होती है। sp2 संकरित कक्षक, ये sp2 संकरित कक्षक, ये sp2 संकरित कक्षक। इन तीनों संकरित कक्षकों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब अपन बात करते हैं इसी बोरोन परमाणु से जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन परमाणु की। तो हाइड्रोजन परमाणु का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 1s1। हाइड्रोजन परमाणु के पास, प्रत्येक परमाणु के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसलिए प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का 1s कक्षक इन तीनों संकरित कक्षकों से अतिव्यापन करता है और तीन सिग्मा बंधों का निर्माण करता है। इसमें एक सिग्मा बंध ये, एक सिग्मा बंध ये और एक सिग्मा बंध ये। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इसकी जो ज्यामिति बनी वो बनी त्रिभुजीय समतली, या अपन इसको रिप्रेजेंट करें सहसंयोजक बंध द्वारा तो इसकी जो ज्यामिति बनती है वो त्रिभुजीय समतली बनती है। बंध कोण
120 डिग्री का होता है। जिस तरह से ये BH3 अणु बना है, ठीक उसी तरह से BF3 अणु का निर्माण होता है। उसमें केवल हाइड्रोजन के 1s कक्षक की जगह फ्लोरीन के PZ कक्षक 3 sp2 संकरित कक्षकों से अतिव्यापन करते हैं और BF3 अणु का निर्माण होता है। जैसे बात करें बोरोन, इसके ये 3 sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक। अब अपन फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 एंड 2p5, इसके px py एंड pz ऑर्बिटल में px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन और pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए फ्लोरीन का pz कक्षक बोरोन के sp2 संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है और इस प्रकार से ये फ्लोरीन, इसका pz कक्षक, ये फ्लोरीन, इसका pz कक्षक, इधर फ्लोरीन, इसका ये pz कक्षक अतिव्यापन करके 3 सिग्मा बंध बना लेता है और इस तरह से BF3 अणु का निर्माण होता है। यह अणु भी त्रिभुजीय समतलीय ज्यामिति रखता है, बंध कोण 120 डिग्री का होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि BH3 और BF3 अणु sp2 संकरण के द्वारा बनते हैं और इनकी जो ज्यामिति होती है वो त्रिभुजीय समतलीय होती है। नेक्स्ट अपन बात करें एथीन अणु की। एथीन अणु में भी sp2 संकरण होता है और इसकी ज्यामिति भी त्रिभुजीय समतलीय होती है। एथीन अणु में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है और अपन जानते हैं कि कभी भी जो पाई बंध होता है वो संकरण में भाग नहीं लेता है। तो द्विबंध में से एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है। पाई बंध का यहाँ पर संकरण में कोई रोल नहीं होता है। अपन केवल सिग्मा बंध की बात करते हैं और सिग्मा बंध की स्ट्रक्चर अपन देखें एथेन की, तो कार्बन से 2 हाइड्रोजन सिग्मा बंध से जुड़े हुए और कार्बन से सिग्मा बंध से आपस में कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ और दूसरे कार्बन से भी 2 सिग्मा बंध से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार अपन सिग्मा बंध की स्ट्रक्चर देखें एथेन अणु की तो वो इस तरह की होती है और इसी अणु में जो पाई बंध होता है वो इस तरह से सिग्मा बंध के ऊपर और नीचे उपस्थित रहता है। क्योंकि पाई बंध का संकरण में कोई रोल नहीं है तो अपन केवल सिग्मा बंध की बात करते हैं। तो एक कार्बन परमाणु के ऊपर 3 सिग्मा बंध होते हैं, यानी कि इसको 3 संकरित कक्षकों की आवश्यकता होती है सिग्मा बंध बनाने के लिए एक कार्बन परमाणु। आओ देखते हैं कैसे बनता है एथेन। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2 2s2 एंड 2p2। जब इसको अपन बॉक्स फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो सामान्य अवस्था में इसका संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल एंड 2pz ऑर्बिटल। तो सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह का होता है, px में 1 इलेक्ट्रॉन और py में 2 इलेक्ट्रॉन। जब इस परमाणु को उत्तेजित अवस्था में ले जाया जाता है तो उत्तेजित अवस्था में 2s कक्षक अपने 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर टू पी जेड कक्षक में भेज देता है।
ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित होकर 2pz में चला जाएगा। 2pz कक्षक में भेजने के बाद इस कार्बन परमाणु के पास, या अपन कहें कि एथीन अणु के प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन परमाणु ने 4 बंध बना रखे हैं, जिसमें से 3 बंध सिग्मा है और चौथा जो बंध है वो पाई बंध है। तो अपन यहाँ पर भी 4 अयुग्मित है तो कार्बन परमाणु बंध तो 4 बनाएगा, लेकिन एक जो चौथा कक्षक है pz कक्षक या 2pz कक्षक, वो कक्षक पाई बंध बनाता है, इसलिए वो संकरण में भाग नहीं लेता है। संकरण में केवल कार्बन परमाणु के 3 कक्षक भाग लेते हैं। वो तीनों कक्षक, एक एस कक्षक और 2 एक पी है, एक संयुक्त पी वाई। तो ये इस तरह से 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। और चौथा pz है, ये असंकरित अवस्था में पड़ा रहता है, जो बाद में अतिव्यापन करके पाई बंध बनाता है। अब अपन देखते हैं कि ये संकरित कक्षक कार्बन परमाणु पर किस तरह से उपस्थित है। ये पहला कार्बन परमाणु, इसका एक संकरित कक्षक है, दूसरा संकरित कक्षक और तीसरा संकरित। इस तरह से ये कार्बन में इसको बंध देता हूँ। इसके ये 3 sp2 संकरित कक्षक, इन तीनों sp2 संकरित कक्षकों के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। इसी प्रकार ये दूसरा कार्बन परमाणु, इस दूसरे कार्बन परमाणु के भी 3 sp2 संकरित कक्षक उपस्थित होते हैं। एक sp2 संकरित, दूसरा sp2 संकरित कक्षक और तीसरा sp2 संकरित कक्षक। इन तीनों sp2 संकरित कक्षकों में से एक sp2 संकरित कक्षक आपस में एक दूसरे कार्बन परमाणु के sp2 संकरित कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेता है, तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास 2 sp2 संकरित कक्षक बचे हुए रहते हैं, जो हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेते हैं। एक सिग्मा बंध, एक इसके 1s कक्षक है हाइड्रोजन। इस तरह से इस सिग्मा स्केलेटन एथीन अणु की तैयार हो जाती है। और अपन जानते हैं कि इसके पास एक 2pz कक्षक अभी भी असंकरित या विसंकरित अवस्था में पड़ा हुआ है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक असंकरित 2pz कक्षक पड़ा रहता है। यह 2pz कक्षक आपस में पार्श्वीय अतिव्यापन करके इसकी दोनों लोग सिग्मा बंध के ऊपर और नीचे पाई बंध बना लेती है। हाफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर एंड हाफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बंध के नीचे होती है। तो इस तरह से ये जो डायग्राम बना संकरित कक्षक और असंकरित कक्षकों से, इसे अपन देख सकते हैं कि कार्बन परमाणु के मध्य एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध उपस्थित होता है। इसको अपन कह सकते हैं एथीन का अणु कक्षक। तो आप समझ चुके होंगे विद्यार्थियों कि कैसे sp2 संकरण होता है और उसमें जो बनने वाला जो अणु है उसकी ज्यामिति किस प्रकार से त्रिभुजीय समतली होती है। उनका जो बंध कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। यहाँ भी अपन देख सकते हैं इन दोनों बंधों में बंध कोण है कितना है, 120 डिग्री का है। और अपन इसको सिंपल फॉर्म में बनाना चाहें तो अपन बना सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और दूसरा जो है वो pz कक्षक के पार्श्वीय अतिव्यापन से बना हुआ हाफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड एंड हाफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अदर फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड होती है।